नमस्कार दोस्तों, हमारे इस YouTube चैनल पीपीसी लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा इस वीडियो का टॉपिक है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज या स्मॉल स्केल यूनिट्स की क्या क्या इंपॉर्टेंस है। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट इम्पोर्टेंस है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ की एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज आर लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स एंड देयरफॉर प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट ऑन ए लार्ज स्केल। जो स्मॉल स्केल यूनिट्स होती हैं वो एम्प्लॉयमेंट को बहुत बढ़ावा देती हैं, यानी बहुत ज़्यादा मात्रा में रोजगार प्रोवाइड कराती हैं किसी भी क्षेत्र में। फॉर एवरी ₹1,00,000 ऑफ फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट स्मॉल स्केल सेक्टर प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट टू 269 persons एज अगेंस्ट 4 persons इन लार्ज स्केल सेक्टर। बहुत सी रिपोर्टों के अनुसार कि अगर किसी लार्ज स्केल सेक्टर में जहां पर केवल 4 व्यक्तियों को ही काम मिलता है, वहां पर स्मॉल स्केल सेक्टर में उसी इन्वेस्टमेंट में 269 पर्सन काम कर सकते हैं। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि यह एम्प्लॉयमेंट को बहुत ज़्यादा बढ़ावा देती है, यानी जिससे रोजगार बहुत बढ़ता है। सेकंड इम्पोर्टेंस है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इकोनॉमिक पावर। यह भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। द इक्वालिटी आर्ग्यूमेंट इम्प्लाइज दैट द इनकम जनरेटेड फ्रॉम लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल enterprises is distributed more widely in the community as compared to income generated in few large enterprises। इसको हम सिंपली समझ सकते हैं कि अगर किसी बड़े यूनिट में जो इनकम जनरेट होगी वो बहुत कम व्यक्तियों में बटेगी, क्योंकि उनमें बहुत कम व्यक्ति काम करते हैं स्मॉल स्केल यूनिट्स की कंपैरिजन में। अगर स्मॉल स्केल यूनिट में जो भी मुनाफा होगा उससे बहुत ज़्यादा यानी एक बड़े समुदाय का ज़्यादा व्यक्तियों में वो इनकम बटेगी। तो इससे हम बोल सकते हैं कि यह डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इकोनॉमिक पावर में भी अच्छी मदद करती है। यानी जो इनकम है वो छोटे लोगों यानी उसमें बड़े समूह में अगर हम लार्ज स्केल सेक्टर की बात करें तो उसमें वही इनकम ज़्यादा कम व्यक्तियों में बटेगी और इनकम ज़्यादा होगी। लेकिन जो स्मॉल स्केल यूनिट में वो इनकम है वो ज़्यादा व्यक्तियों का भरण पोषण करेगी, यानी ज़्यादा व्यक्तियों में वह इनकम डिस्ट्रीब्यूट होगी। थर्ड है क्विकर रिटर्न्स ऑन कैपिटल इन्वेस्टेड। यानी इसको हम सिंपल हिंदी में भी समझ सकते हैं कि जितनी कैपिटल इन्वेस्ट की हुई होती है वह जल्दी से जल्दी लौट जाती है, यानी जो खर्चा किया होता है वो जल्दी पूरा हो जाता है। स्मॉल स्केल फर्म्स रिक्वायर्ड लेस कैपिटल पर यूनिट ऑफ आउटपुट एंड प्रोवाइड क्विकर रिटर्न्स इन्वेस्टमेंट ड्यू टू शॉर्टर गेस्टेशन पीरियड। यानी हम इसमें जितना खर्चा करते हैं किसी चीज़ को बनाने में वह जल्दी से जल्दी उसकी भरपाई हो जाती है और जो इनकम है यानी जो बचत होती है वह जल्दी शुरू हो जाती है, क्योंकि इसमें पैसा कम लगता है स्मॉल स्केल यूनिट्स में। फोर्थ इंपॉर्टेंट है फैसिलिटेट्स एंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट। स्मॉल स्केल यूनिट्स हेल्प्स इन एंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट। यानी जो स्मॉल स्केल यूनिट है वो एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट में भी बहुत ज़्यादा मदद करती है। द यूनिट प्रोवाइड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टू एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड एंड रेड्यूस देयर ओवर डिपेंडेंस द गवर्नमेंट। अब जो ये यूनिट है स्मॉल स्केल ये रोजगार के बहुत से साधन प्रोवाइड करती है एजुकेटेड पर्सनस के लिए जो अनएम्प्लॉय हैं और उनकी जो सरकारी नौकरियों के लिए या रोजगार के लिए सरकार पर निर्भर है उनको आत्मनिर्भर बनाती है और उनको स्मॉल स्केल यूनिट्स में काम मिल जाता है। फिर है एक्सपोर्ट पोटेंशियलिटी, जिसको हम डिफाइन कर सकते हैं कि स्मॉल स्केल हैव द एडवांटेज ऑफ लो ओवरहेड्स एंड द कैपेसिटी टू रिस्पॉन्ड क्विकली इन चेंजिंग कंडीशंस। फिर है इफेक्टिव यूज ऑफ लोकल रिसोर्स, जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो लोकल रिसोर्स होते हैं किसी भी एरिया में जिसमें वह स्मॉल स्केल यूनिट एस्टेब्लिश यानी स्थापित होती है उनका इफेक्टिव यूज होता है। स्मॉल स्केल एंटरप्राइज एम्प्लॉयड लोकल रिसोर्सेज लाइक रॉ मटेरियल्स saving entrepreneurial skill more effectively. In the absence of these enterprises, these resources are likely to remain unutilized। यानी जिस भी एरिया में स्मॉल स्केल यूनिट एस्टेब्लिश होती है उसमें जो जो रॉ मटेरियल के तौर पर लोकल रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं उनका इफेक्टिव यूज हो जाता है। बाय चांस अगर उस एरिया में जहाँ पे लोकल रिसोर्सेज यानी जहाँ पे रॉ मटेरियल बहुत ज़्यादा मात्रा में अवेलेबल है और वहाँ पर कोई भी स्मॉल स्केल यूनिट जो उसका अच्छे से यूज कर सके है नहीं, तो उससे उसका इफेक्टिव यूज नहीं हो पाएगा। फिर है सपोर्ट टू बिग बिजनेस। यह भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इम्पोर्टेंस है जो स्मॉल स्केल यूनिट की। आवर इकोनॉमी डिपेंड्स मोर ऑन द स्मॉल बिजनेस। जो हमारी इकोनॉमी है यानी जो हमारी अर्थव्यवस्था है
वह स्मॉल बिजनेस पर ज़्यादातर डिपेंड करती है देन द लार्जर वंस। इन फैक्ट द लार्ज बिजनेस इटसेल्फ डिपेंड ऑन द स्मॉलर वंस। जो बहुत बड़े बड़े बिजनेस हैं वो भी कहीं ना कहीं पर छोटे बिजनेस पर डिपेंड करते हैं। आप इसको एक सिंपल भाषा में समझ सकते हैं कि जैसे कोई बड़ा बिजनेस है, उसमें उसको चलाने के लिए भी जो छोटे रिसोर्स होते हैं, जो छोटे साधन होते हैं, उनकी सहायता चाहिए होती है। यानी छोटी चीज़ों के बिना बड़ा बिजनेस भी अच्छे से नहीं चल पाता। यानी बहुत से बड़े बड़े बिजनेस ऐसे हैं जिनमें जो उनका रॉ मटेरियल होता है, यानी जो उनके लिए रॉ मटेरियल है, वह पहले छोटे जो उद्योग हैं उनमें तैयार होता है। तो उससे बड़े बिजनेस को भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलती है, जिससे हम कह सकते हैं कि जो हमारी स्मॉल स्केल यूनिट्स हैं वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती हैं बड़े बड़े बिजनेस को। फिर है सोशल एडवांटेज। इसको आप सिंपली समझिए, स्मॉल स्केल सेक्टर कंट्रीब्यूट्स टुवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ ए सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी, reducing concentration of income and wealth. They provide an honorable living the people with limited resources. और एक है इसका बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट। हम इन सभी पॉइंट्स को सिंपली डिफाइन करके लोकल यानी सिंपली अच्छे से डिफाइन कर सकते हैं। आप कहीं पर भी चाहें तो वीडियो को पॉज कर इन पॉइंट्स को अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं, जो आपके लिए बहुत अच्छे रहेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।